चुनाव है वो दिलचस्प होता ही है और अलग भी होता है। आपने देखा ही कि बहुत सारे प्रेडिक्शन, बहुत सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो जाती हैं। ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, हरियाणा के चुनाव में किस तरह की प्रेडिक्शन थी और क्या नतीजे आए। दिल्ली में भी निश्चित ही आम आदमी पार्टी ने अपना एक बहुत अभेद, जिसे हम बोलते हैं, दुर्ग बना रखा है और एक दशक से अधिक समय से वो सत्ता में है अरविंद केजरीवाल। लेकिन पिछला जो समय गया है वो बड़ा उथल पुथल भरा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से दिल्ली में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे लगातार। आज भी वो उनके सुप्रीमो हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफे का एक पूरा फैसला किया और अपनी जगह महिला मुख्यमंत्री बनाई, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। कई और इस प्रकार के निर्णय किए। उनको जेल में जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जेल में जाना पड़ा, उनके अन्य मंत्रियों को भी जेल में जाना पड़ा। तो काफी उथल पुथल भरा दौर है। और एक बड़ा दिल्ली में रोचक बात यह है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाती है, पहले भी मिली है, और विधानसभा चुनाव में नहीं बोल पाती। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी पहेली भी है, चुनौती भी है, क्योंकि वोटर तो वही है। तो इसलिए अब इस बार वो इस चीज को बदलना चाहेंगे। दूसरी बात, राजनीति में परमानेंट तो कोई नहीं। आपने देखा नवीन पटनायक जी बहुत चुनाव जीत रहे थे, लगातार जीत रहे थे, उनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। चर्चा होती थी मोदी जी की, या चर्चा होती थी शिवराज चौहान की या अन्य मुख्यमंत्रियों की, लेकिन नीतीश कुमार की। लेकिन नवीन पटनायक भी बहुत लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, जबकि जब वो आए थे तो उनको मंजा हुआ राजनेता भी नहीं कह रहे थे लोग, उड़िया भी उनको अच्छे से बोलनी नहीं आती। पर आपने देखा कि इस बार वहां बाजी पलट गई। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जरूर तीसरी बार बनाई, लेकिन उनकी अपनी सेंटर में जो पूर्ण बहुमत वाली बात थी वो पीछे रह गई। तो चुनाव ऐसा ही होता है, बड़ा दिलचस्प होता है। तो इसमें भविष्यवाणियां तो देखिए, अब तो दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है, ऐसा मुहावरा है। तो कुछ जगहों पे ऐसे नतीजे आए हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में अलग तस्वीर थी और विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ही पलट गई। हरियाणा में तो फिर भी चलिए सामान्य बहुमत आया, जो हरियाणा की दृष्टि से बड़ा था, लेकिन महाराष्ट्र में आपने देखा बहुत जबरदस्त बहुमत आ गया, जबकि लोकसभा चुनाव में तस्वीर ही कुछ अलग थी। तो अब दिल्ली में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुकाबला उनका जोरदार है और वो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पूरा जोर लगाएगी। ऑलरेडी आपने देखा है कि चुनाव, ठंड चल रही है लेकिन चुनाव की गर्मी है। डेट घोषित होने के बाद और ज्यादा अभियान में तेजी आती है। वाक युद्ध भी चल रहा है, बयानों का युद्ध भी चल रहा है। आपको मालूम ही है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो बयान दिए उसको लेकर काफी विवाद रहा, उनके घर के बाद भी विरोध प्रदर्शन हुए। तो और अरविंद केजरीवाल, उसके तो पोस्टर भी लगे हुए हैं गुरमीत जी दिल्ली में। मैं एक चीज और जानना चाहता, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका एक आधार मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाएंगे। अभी तक क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी की जितनी राजनीति को देख रहा था, जो भी चुनाव उन्होंने लड़े उस पर उनके ऊपर, खुद के ऊपर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं थे इस तरह के। क्या इस बार इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है अभी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि आरोप ही सही लेकिन हैं, आरोप लगे हैं उनके ऊपर? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उनका आंदोलन है वो अन्ना हजारे, वो जो उनकी पार्टी निकली है वो ईमानदारी का जो मुद्दा था या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोकपाल आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे के टाइम पे, उसी से निकला था। ये अलग बात है कि उस आंदोलन के बहुत सारे लोग भी उनसे अलग हो गए बाद में। लेकिन जो, और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इस चुनाव से पहले जो और वो कट्टर ईमानदार, उनका एक वो भी चलता था, स्लोगन भी चलता था। और आप जानते हैं कि दिल्ली में जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो वाकई में ऐसा होने लगा था कि लोग रिश्वत मांगने में डरने लगे थे, ऐसे कई उदाहरण आए थे। लेकिन ये जो शराब वाला मामला आया उसमें नेचुरली उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और बाद में उन्होंने त्याग पत्र भी दिया कि मैं जनता की अदालत से सर्टिफिकेट लेके आऊंगा। और इस चुनाव में हम सब जानते हैं कि आतिशी जी, तो अगर अरविंद केजरीवाल को दोबारा सफलता मिलती है तो वो दोबारा मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो वो जो तो उनके लिए, और वो आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो है, हालांकि पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली उनका अभेद किला रहा है। और पंजाब में उन्होंने मेजोरिटी जरूर ली है, अब 2 साल बाद वहां भी चुनाव है, उससे पहले दिल्ली का ये जो चुनाव है ये वहां पर भी असर डालेगा। जी। और जो मुश्किल मैंने बताया, 2 कारण है। एक तो आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो उन्हें जेल में रहे काफी समय, कितना वो समय दे पाए नहीं दे पाए, प्रशासन में बहुत सारे सवाल उठे। पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया बहुत दिन तक, जी जेल में रहे कि मैं जेल से चलाऊंगा। और लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने दूसरी बात बताई कि जो एक फटीग होता है, ये ठीक है कि अब जनता बार बार रिपीट करती है, लेकिन मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि बहुत जगहों पर जो है वो लंबा टेन्योर देने के बाद भी जनता ने बदलाव किए हैं। तो अभी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उनका काफी दिल्ली में समय हो गया, ये ठीक है कि उन्होंने
अच्छा गुरमीत जी, एक प्रश्न मेरा कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में भी था, क्योंकि कांग्रेस के भी कैंपेनिंग को मैं दिल्ली में बड़े नजदीक से देख रहा था। शुरुआत जब हुई, जब हम लोगों ने देखा संदीप दीक्षित और इनके कुछ नेता जो कि अजय माकन बड़े एग्रेसिव दिख रहे थे, लेकिन फिर वो अचानक से वो चीजें थोड़ा सा मुझे फ्लैट होती हुई दिख रही हैं। इसका कुछ रीजन आप समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आप जानते हैं, ये लोकसभा में तो समझौता ही था। वो इंडिया अलायंस के ही पार्ट है। हरियाणा में वो अलायंस करने की बात राहुल गांधी ने कही, लेकिन वो कर नहीं पाए। दिल्ली में भी अब वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो अब क्या वो कोई टेक्टफुली उन्होंने वो किया है? अब ये सारी बातों पे मैंने जैसे कहा, भविष्यवाणियां करना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं कि अगर मुकाबला ये लगे कि भाई त्रिकोणीय होने से कोई फर्क पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, तो कई बार कुछ टेक्टिकल मूव्स भी होते हैं। कई बार कई जगहों पे फ्रेंडली मैच भी होते हैं। तो कोई जो स्थितियां हैं, वो राजनीति में आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। प्लस जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस में जो एक उसकी रफ्तार है, वो अपनी एक अलग रफ्तार से ही कांग्रेस चलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस सरकारी बस की तरह चलती है, तो वो अपना उसी तरह से उसमें निर्णय होते हैं। अब वहां पर अगर मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि कुछ नेता शुरू में ज्यादा आक्रामक थे, बाद में वो उन्होंने स्लो डाउन किया है, तो उनको क्या निर्देश मिले हैं अब उनकी हाईकमान से? उनकी हाईकमान किस मूव पे चल रही है? क्या वो कोई टेक्टिकल बातचीत उनकी चल रही है? क्योंकि देखिए, अलायंस तो इंडिया गठबंधन में तो पार्ट रहे ही वो लोग, और प्रमुख लोग रहे। और राहुल गांधी ने खुल के हरियाणा के चुनाव से पहले सार्वजनिक में उसमें ये बात भी आई लोगों के बीच कि भी राहुल गांधी ने ये सजेस्ट किया है कि आम आदमी पार्टी से अलायंस की एक्सप्लोर करके देखिए। उन्होंने थोपा नहीं, लेकिन और बहुत सारे लोग हालांकि बाद में किंतु परंतु का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन बाद में लोग किंतु परंतु कर भी रहे थे कि अगर अलायंस हो जाता तो बड़ा मार्जिन वोट का कम था और कुछ सीटें इधर से उधर हो सकती थी। लेकिन वहां तो वो बाजी उन्होंने खो दी। तो अब दिल्ली में क्या वो कुछ इस प्रकार की कोशिश कर सकते हैं कि कुछ टेक्टिकल मूव उनका हो सकता है? ये बातें अभी आने वाले दिनों में थोड़ी और साफ होंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं गुरमीत जी, अभी अर्ली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते।